अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भी है। दरअसल आपको पता होगा कि दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उसकी जो है शुरुआत हो चुकी है और उसकी जो इफ्तिताही तकरीब रही है, जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम रहा है, जो उसका जो प्रोग्राम हुआ था, उसको लेकर लगातार जो है चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, उस इतने बड़े वर्ल्ड कप का पूरी दुनिया की टीमें जिसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें कुरान की तिलावत से जो है उसका आगाज़ हुआ है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों उसके साथ साथ वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी कि वहाँ पर जो उन्होंने उसका खिताब किया था उसमें इफ्तिताही तकरीब में, कि हम 28 दिनों के लिए अपने मुल्क को अय्याशी का अड्डा और फहश का अड्डा नहीं बना सकते। हम अपनी इस्लामी रिवायात को, अपनी धार्मिक रीति रिवाज को ताक पर रख कर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं कर सकते। उन्होंने इसके साथ साथ ये खबर मिल रही है दोस्तों कि वहाँ पर शराब बैन है और चुस्त कपड़े पहनकर औरतें उसमें स्टेडियम में इंटर नहीं हो सकती। वहाँ पर इस तरह की बियर, शराब, हर तरह की हराम चीज़ें बैन कर दी है। और इस तरह की भी एक खबर वायरल हो रही थी कि वहाँ पर मुश्क, खुशबू और कुछ चीज़ें जो है गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप जो है, शुरू में मैं आपको वहां पर एक माजूर बच्चे के ज़रिए कुरान की तिलावत कराई गई और साथ में उसके बाद जो कुछ मरहला रहा, जो अमेरिका के नामवर अदाकार मशहूर और मारूफ जो हैं, उनका नाम बताया जा रहा है कि मॉर्गन फ्रीमैन। आप जो जानते होंगे, बहुत बड़े अदाकार हैं हॉलीवुड के, लेकिन उन्होंने उस माजूर बच्चे से जिसने कुरान की तिलावत की और जिसने वहाँ पर जो है कुछ बातचीत हुई, वो किस तरह की बातचीत हुई कुरान के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, उन्होंने उनसे कुछ सवाल किया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये माजूर बच्चा भी आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि जिनका सिर्फ धड़ ही धड़ है, नीचे का कुछ हिस्सा बाकी नहीं है। और उनसे उनकी बातचीत रही और साथ के साथ वो कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में उन्होंने कुछ सवाल किया, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपने वीडियो देखा जो कुछ सेकंड्स का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और उसके ताल्लुक से जो चीज़ें, जो बातें वायरल हो रही है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। हरफ़े दुआ नाम से एक पेज है जिस पर ये चीज़ वायरल हो रही है, कि जो उनका फ़ोटोज़ भी है, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है अमेरिकी नामवर अदाकार मॉर्गन, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, लिखा है कि उन्होंने सवाल किया कि इनसे जो माजूर बच्चा है, जो बेसिकली एबल्ड है और जो है विकलांग है, उससे ये सवाल किया कि दुनिया में किस तरह मुख्तलिफ अक़वाम, नस्लें और सकाफ़तें साथ रह सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कुरान की जो तिलावत थी उसके बारे में ये सवाल किया गया है। और कुरान की ये आयत थी, इसी से कुरान का जो है, ख़ास तौर से आपको पता है कि कतर की मेज़बानी को लेकर लगातार जो मगरिबी मीडिया था, मगरिबी ममालिक थे, यूरोप थे, उन्होंने लगातार उन पर सवाल निशान दागा था और इस तरह की बातें की थी कि वो मेज़बानी नहीं कर सकता, वो एक जो है कट्टरपंथी देश है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की थी। तो इसी के साथ, इसी के ताल्लुक से वहाँ के जो अमेरिकी जो अदाकार थे, उन्होंने ये बात पूछी थी कि जो वहाँ पर मुख्तलिफ जो दुनिया है, उसमें एक साथ जो मुख्तलिफ कौमें हैं, नस्लें हैं, सकाफ़तें, तहजीबी रीति रिवाज जिन्हें कहा जाता है, वो एक साथ रह सकती हैं। जो कतर का जो माजूर बच्चा था, उसने कुरान की जो तिलावत, कुरान से ही उसका जवाब दिया, और जिस कुरान के बारे में जो उसकी आयत थी वो बहुत उम्दा थी। आप उस देखें किस आयत का इंतखाब किया गया, और इसी से उसका जो है, इसी आयत के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ करने के लिए जो तिलावत कलामुल्लाह पढ़ी गई है, उसमें देखिए कितना बड़ा मैसेज दिया गया है और बहुत ही उम्दा आयत का इंतखाब किया है, जिनमें तौहीद और मुसावात का खुसूसी दर्ज था, जिसका जो है जो तर्जुमा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि या ए लोगो, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया, यानी कपल से पैदा किया है, और हमने तुमको फिर बना दिया, जो हमने तुम्हारे दरमियान में कबीले बना दिए, और जो है कौम, इसका जो मफहूम है और उसका तर्जुमा जो है, जो इसका मतलब है उसका, कि आप फिर तुम लोगों के दरमियान में कबीले बना दिए, कौमें बना दी और नस्लें बना दी, ताकि तुम जो है एक दूसरे को पहचान सको। और
उसके साथ साथ ये ताकीद भी की गई कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर आदमी वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है, और अल्लाह ताला जो है वो जो गैब की बातों को, दिल की बातों को, दिल के भेद को अल्लाह ताला जानने वाले हैं। तो इस आयत के साथ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ और इसी आयत के साथ बताया जा रहा है। और ये जो अदाकार है इन्होंने इसके बारे में सवाल किया तो उसका जवाब दिया। जो आयत, जो वीडियो हमने आपको दिखाई, ख़ास तौर से हमने आपको जो उसके साथ साथ ये जो वहाँ पर उनका जो मैसेज था, उनका जो खिताब था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वहाँ के जो प्रिंस हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसको लेकर वहाँ हिंदुस्तान का जो मीडिया है, ख़ास तौर से जो गोदी मीडिया है, एक नारंगी नाम से ख़ास तौर से जाना जाता है, आप जानते हैं, उनका जो है एक अलग तरीक़ा से वो चीज़ चलने लगी है। वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं, वो हर तरह की नफरती बोल के लिए माहिर हैं, जिन्होंने कहा कि जिहादी जो है आपके कलेक्टर और डीएम बनेंगे। जब जामिया ने सबसे टॉप किया था और IAS IPS के 15 से 16 बच्चों ने जिनको जो है IAS IPS के जो एग्ज़ाम है जो क्लियर किए थे, और वो कहने लगे हैं कि भाई कतर का बाइकाट किया जाना चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि हिंदुस्तान की कोई टीम अगर वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी, असल तो पार्टिसिपेट कर नहीं रही है, और अगर कोई कर रही थी तो ये कहा जाता है हिंदुस्तानी सरकार के ज़रिए हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, शराकत नहीं करेंगे। लेकिन ये जो नारंगी है ये अपनी भाषा बोलना शुरू कर दिया कि कतर का बाइकाट किया जाए। तो लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर ही जवाब देना शुरू कर दिया कि अगर आपको बाइकाट करना है तो आप पेट्रोल डीजल का कीजिए, अपनी गाड़ी में तेल डलवाना बंद कर दीजिए। क्योंकि पेट्रोल डीजल और जो गैस है, इस तरह की चीज़ें जो इस्लामी ममालिक से आती हैं, कतर और दीगर जो अरब ममालिक हैं उनसे आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ख़ास तौर से वहाँ पर वायरल हो रही, जिसको लेकर सुर्खियाँ बटोर रहा है फीफा वर्ल्ड कप। ख़ास तौर से वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि उनका जो बयान था कि वो 28 दिन के लिए जो वर्ल्ड कप का जो प्रोग्राम है फीफा वर्ल्ड कप का, उसके लिए अपने देश को जिनाखोरी का अड्डा नहीं बना सकता, फहश का अड्डा नहीं बना सकते, अय्याशी का अड्डा नहीं बना सकते। वहाँ पर उन्होंने इस्लामी रीति रिवाज को कायम रखते हुए सारी चीज़ों की इजाज़त दी है। और वहाँ पर आपको बता दें कि $240 मिलियन खर्च कर एक छोटे से मुल्क ने इतना बड़ा सबूत दिया है कि वो जो है सब चीज़ को जो है मेज़बानी करने का काबिल है, और ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ों को, ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया है, ख़ास तौर से मगरबी ममालिक को जो वहाँ पर इस तरह की जो है नफरती फैला रहे हैं और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, उनको एक ज़बरदस्त जवाब दिया है कि वर्ल्ड कप अपनी जगह, उसकी मेज़बानी अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने देश को अय्याशी का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने उसमें बयान में कहा है। अब इसके साथ साथ एक खबर और है जो गर्दिश कर रही है, जिसको फीफा वर्ल्ड कप से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो है जाकिर नायक को वहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इन लोगों को बुलाना है और उस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ उन पर यह आरोप जो है गोदी मीडिया और ख़ास तौर से जो फर्जी ट्विटरों से, फर्जी अकाउंट से लगाया जा रहा है। लोग इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि जो जाकिर नायक को जो जिम्मेदारी इसलिए दी गई है ताकि वो वहाँ पर लोगों को कन्वर्ट कर सके और धर्म तब्दीली कर सकें, धर्म परिवर्तन कर सकें। और साथ के साथ एक पुराना वीडियो भी वायरल किया जा रहा है दोस्तों। जो इस तरह के जो नफरती लोग हैं ये कहीं भी अपने आप में शांत नहीं रह सकते। कोई चीज़ हो उसको इस्लामोफोबिया से जोड़कर दिखाना, इस्लामोफोबिया से जोड़ना, इस तरह की नफरती चीज़ें इनके ताल्लुक से दिखाई जा रही हैं। जबकि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पुराना वीडियो है जिसको लगातार ये लोग इस्तेमाल कर बताया जा रहा है। और जाकिर नायक वही शख्स है जिसको हिंदुस्तान ने जो अलग अलग तरह के जो एलिगेशंस और इल्ज़ाम है या जुर्म है उनके ऊपर जो भी है, अभी तक तो बताया जा रहा है कि इल्ज़ाम है, उनको देश से निकाल दिया गया है और उनको वहाँ पर कतर ने इनवाइट किया और उनको जिम्मेदारी दी। लेकिन साथ के साथ आपको दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये सब चीज़ों के साथ साथ वो ये है कि कतर ने कुरान की तिलावत कर इस्लाम की ताकत जो है लोगों तक पहुँचा दी। दोस्तों ये सब चीज़ें जो थी जो फीफा वर्ल्ड कप के ताल्लुक से वायरल की जा रही हैं, उन पर जो तनकीद की जा रही है, निशाना बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद और बताने का मकसद आपको यही था कि जितना इस्लाम को जो है इस्लामोफोबिया फैलाने की, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और साजिशें की जा रही है, उतना ही अरब ममालिक उसको जो है साफ़ सुथरी छवि बनाकर आपके सामने, सबके सामने पेश कर रहे हैं और उसका मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जिस तरह के मगरबी ममालिक उन पर एलिगेशंस और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको तक पहुंचाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि जो फीफा वर्ल्ड कप के ताल्लुक से गलतियां और जो मिस इन्फॉर्मेशंस जो फैलाई जा रही हैं उनके ताल्लुक से क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ों के ताल्लुक से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं। दोस्तों इस सब चीज़ को देखकर आप समझ गए होंगे कि जब इज़्ज़त
देता है तो कोई जिल्लत नहीं दे सकता, और जब वो जिल्लत देने पे आता है तो कोई इज्जत नहीं दे सकता। जिस तरह से इस्लामोफोबिया, इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा और साजिशें लगातार की जा रही थी, वो सारी की सारी धरी रह गई। और कतर का जो मुल्क है, छोटा सा मुल्क, और उसने बड़ा कारनामा कर दिखा दिया कि सारी दुनिया हैरान है, और अब तक का सबसे महंगा और टूर्नामेंट कर दिखा दिया। और साथ के साथ इस्लाम का पैगाम, कुरान का पैगाम, सब चीज़ें जो है और इस्लाम के अहकामात को साथ साथ नाफिज करते हुए सारी चीज़ें और प्रोग्राम को जो है शानदार तरीके से चला रहा है। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।